शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर बड़ा मुनाफा देने का लालच देकर एक डॉक्टर के साथ लगभग 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में पुलिस ने मानपुर निवासी डॉक्टर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते जनवरी माह में मानपुर निवासी एक डॉक्टर द्वारा क्राइम ब्रांच पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके साथ शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर ज्यादा मुनाफा दिलाने के नाम पर 3 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस द्वारा मामले की विवेचना करते हुए उज्जैन निवासी आनंद पहाड़िया, मोहित भावसार, मोहम्मद रेहान, शाहरुख कुरैशी एवं इजाज खान को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इनकी निशानदेही पर पुलिस द्वारा अमन नामदेव, शुभम नामदेव, कुलदीप पगार एवं विशाल पोटले को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इंदौर में अमन नामदेव एवं शुभम नामदेव, जो कि आपस में जीजा साले हैं, यह दोनों ही धोखाधड़ी का पैसा खपाने के लिए फर्जी खाते उपलब्ध करवाते थे। फिलहाल पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है, वहीं सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान और भी कई खुलासे होने की संभावना है। आपको ज्ञान होगा कि जनवरी 2025 में एक डॉक्टर मोहन सोनी हैं जो अपने यहाँ पे इंदौर में मानपुर में डॉक्टर थे, ये नसबंदी के डॉक्टर थे। इनके द्वारा शेयर ट्रेड, एक वेबुल करके एक कंपनी थी, उसमें इन्होंने शेयर ट्रेड किया था और ये शेयर ट्रेड उन्होंने सितंबर 2024 से नवंबर 2024 के बीच में 3 महीने लगभग किया था और इस शेयर ट्रेडिंग में उनको 3 करोड़ से भी ऊपर की राशि उन्होंने इस शेयर ट्रेड में डाल दी थी। बाद में इनको मालूम पड़ा कि नहीं, इनके साथ फ्रॉड हुआ है और एक कोई लड़की भी थी आरू भट्ट करके, वो लगातार इनसे संपर्क में थी और मोबाइल एक व्हाट्सएप ग्रुप भी में वो लगातार उससे बात भी करती थी और उसको इनको डॉक्टर साहब को प्रेरित करती थी कि आप ये पैसा डालें, आपका पूरा पैसा प्रॉफिट के साथ मिल जाएगा। इसी चीज़ को लेकर के ये भरोसे में आके इन्होंने 3 करोड़ से भी ऊपर की राशि उसमें डाल दी और बाद में जब मालूम पड़ा कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है तो जनवरी में 2025 में इसमें फ्रॉड का FIR हुआ था। इसमें 318(4), 316(5), 104, 111(4) और 61 BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस अपराध पंजीबद्ध करने के बाद जब इनके खातों की जानकारी ली गई तो पता चला कि पूरे देश में विभिन्न प्रांतों में इनके पैसे जो है विभिन्न खातों में गए हैं। अब इसमें जब पूर्व में इसमें हमने चूँकि कुछ खाते इसमें उज्जैन के भी आए थे तो वहाँ के खातों की जानकारी ली गई थी, तो उसमें खाता धारक आनंद पहाड़िया और पूर्व में ये मोहित भावसार, मोहम्मद रेहान, शाहरुख कुरैशी और एजाज खान, ये 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। इसमें से कुछ खाता धारक थे और कुछ खाता को उपलब्ध कराने वाले लोग भी थे। इसके बाद में उसी पूछताछ के दौरान ये एक आरोपी था कुलदीप पगारे, जो उस समय फरार हो गया था, तो उसकी लगातार तलाश चल रही थी। तो उसकी जानकारी मिलने पर कल कुलदीप पगारे को भी उसी प्रकरण में अरेस्ट किया गया है। कुलदीप पगारे के भी अकाउंट में लगभग 2 लाख रुपए गए थे जो कि फरार चल रहा था, तो इसको उठाया गया है। जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि यहाँ पर खातों का बड़े पैमाने पर लेन देन का काम अमन नामदेव और शुभम नामदेव, उसके जीजा हैं, उनके द्वारा किया जाता है और भी इनके साथ में विशाल पोटले हैं और 2-3 और लोगों के नाम बताए जो इस तरह के बहुत सारे खाते लेते हैं। और इन्होंने इस बात को अमन नामदेव से भी पूछताछ की, उसमें स्वीकार किया कि वो खातों को इनसे लेता है और ये खाते जो है, ये जो कुलदीप पगारे है, ये 10% के कमीशन पर वो अमन नामदेव को खाते उपलब्ध कराता था। अमन नामदेव अपने जीजा शुभम नामदेव को ये खाते उपलब्ध कराता था। अब इनसे अमन नामदेव से भी अभी पूछताछ, पुलिस रिमांड ली जाकर के इनसे पूछताछ की जाएगी और इनसे सारी जानकारी ली जाएगी। कुलदीप पगारे सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है। अमन नामदेव एक कंप्यूटर इंजीनियर है और कंप्यूटर के सारे कार्य को अच्छे से जानता है और खातों के लेन देन के अलावा ये प्रॉपर्टी का भी काम करना बताता है। इसके पास में एक SUV गाड़ी भी थी, वो भी प्रकरण में विवेचना के दौरान जब्त की गई है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि खातों के लेन देन और अवैध व्यवसाय से ये उसके द्वारा ये संपत्ति अर्जित की गई है, जिसको जब्त किया गया है। अब इसमें आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक प्रमुख बात ये बताई गई है कि फेसबुक में कई तरह के एक ग्रुप बने रहते हैं बैंक अकाउंट के नाम पे, ये हम आपको दिखा भी सकते हैं। तो उसमें बैंक अकाउंट के नाम से जो ग्रुप बने रहते हैं, उन ग्रुप्स पे खातों की लगातार डिमांड आती है। देखिए, बैंक अकाउंट सेल एंड बाय, इस तरह का एक ये ग्रुप है
और ऐसे कम से कम हजारों ग्रुप आपको दिख जाएंगे जिसमें बैंक अकाउंट लिखा हुआ आता है। और इसमें फिर जब आप ये ज्वाइन ग्रुप करेंगे और इसमें ज्वाइन करते ही आपको बहुत सारे ये इस तरह से खातों के बारे में रिक्वायरमेंट आती है कि आप खाते दें और हम आपको घर बैठे पैसे देंगे। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट अमन नामदेव के पास में आती थी और अमन नामदेव इन्हीं लोगों के लिए खाते उपलब्ध कराता था जिसमें पूरे फ्रॉड के पैसे जाते थे। बहुत सारे जो आईडी और पासवर्ड के माध्यम से जो गेमिंग होते थे उनके पैसे भी इन खातों में जाते थे। तो इन समस्त खातों का ये एक महत्वपूर्ण नेटवर्क इंदौर में चला रहा था अमन नामदेव और शुभम नामदेव मिलकर के, जिसमें विशाल पोटले और भी अन्य कई लोग हैं। तो उनके बारे में अभी विस्तृत जानकारी लगातार प्राप्त की जा रही है और इससे अभी ये समझ में आ रहा है कि लगातार अभी भी बहुत सारे लोग इस तरह के खाते लेन देन के व्यवसाय में संलिप्त हैं और ख़ास तौर पे खाते भी जो करंट अकाउंट के खाते हैं जो किसी कंपनी के नाम से खुलते हैं जिसमें बहुत लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन डेली होता है, इस तरह के खाते खोले जा रहे हैं। इसमें बैंक के अधिकारियों की भूमिका की भी हम लगातार जांच कर रहे हैं कि बैंक अधिकारी क्या करंट अकाउंट को खोलने के पूर्व उनके खातों की जांच करता है या नहीं करता है और उनके बैंक जो कंपनियां होती हैं उस कंपनी का एग्जिस्टेंस वास्तव में फिजिकली हो रहा है, इतने पैसे ट्रांजैक्शन करने लायक हैं या नहीं है, इसकी भूमिका की भी जांच बैंक अधिकारियों की इसमें की जाएगी। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।